मैं बीवी चौहान आज यूएसए ओहायो में हूँ, जो शिकागो शिकागो स्टेट का शिकागो सिटी से 6 घंटे का फासला है, यानी करीब 400-500 किलोमीटर। ओके, तो हमारी जो ये नवरात्र है, इसमें हम मानते हैं कि जो भी जुड़े हैं वो एनडीएस जानते हैं और सभी ने पूर्व तैयारी कर ली है। पूर्व तैयारी यानी आप सब जानते हैं कि इस नवरात्रि में लसाहार पे रहना है, ओनली ऑन जूस। तो इसके पहले आपने पकाया हुआ खाना, दूध से बनी चीजें, अनाज दालें, मांस मच्छी अंडे आदि सब कुछ छोड़ दिया होगा। बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब कुछ छोड़ दिया होगा। तभी आप ये नवरात्र जूस फास्टिंग पे आ सकते हैं। ये इसकी प्राथमिकता है, प्राइमरी सिचुएशन है, प्राइमरी फर्स्ट कंडीशन है। जो नवरात्र उपवास करना चाहते हैं वो धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ चुके हैं और जूस पे आने की क्षमता आपने प्राप्त कर ली है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कल मैंने जो बताया था कि क्यों जूस फास्टिंग, तो जूस फास्टिंग में जूस का इम्पोर्टेंस है, रस का इम्पोर्टेंस है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया गया है कि जूस जो है ये सात्विक जनों को प्रिय है। ये जूस पे रहने से सबसे पहले वहां बताया गया है कि आयु बढ़ती है। हम मानते हैं कि आयु न कम होती है न बढ़ती है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमारी कुछ नासमझी है, डेल्यूशन है, इल्यूशन है, भ्रांति है। आयु, यदि हम रसाहार पे रहते हैं, इससे भी आगे निराहार पे रहते हैं, हवा पे रहते हैं और हवा भी छोड़ते हैं, तो आयु हमारी लंबी लंबी और लंबी हो सकती है, क्योंकि हम सूक्ष्म आहार की ओर बढ़ते हैं। आहार जितना हम सॉलिड लेंगे, इसको लाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में समय, शक्ति और धन खर्च होगा। जितना जितना हम सूक्ष्म की ओर जाएंगे, इतना हमारी शक्ति, हमारा समय और धन कम खर्च होगा। तो रसाहार एक ऐसा आहार कि जिसको न काटना पड़ता है, न चबाना पड़ता है, न पचाने में ज्यादा शक्ति और समय देना पड़ता है, न निकालने में कुछ ए सॉलिड पोर्शन एक्सक्रीमेंट या मल बनता है। तो ये आसान हो जाता है। इस हिसाब से हमारी शक्ति कम खर्च होने से हमारी आयु बढ़ती है। और ये
श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। तो रसयुक्त आहार वैसे कहा जाए तो हमारे शरीर के की पुष्टि के लिए है, पोषण के लिए है। लेकिन इसमें भी दो भाग बनते हैं। एक है पुष्टि के लिए और दूसरा है क्लींसिंग यानी कि सफाई के लिए। कई कई जूसेस ऐसे हैं जिससे शरीर की भीतरी सफाई होती है, जब कई कई जूसेस ऐसे हैं जिससे शरीर को पोषण मिलता है, शरीर की पुष्टि होती है। तो आज हम बात करेंगे सफाई के लिए, क्योंकि सारा जीवन आज तक हमने खाया है, सॉलिड खाया है, जूसी कम खाया है, और जो भी खाया है गलत खाना खाया है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि गलत खाने को हटाया जाएगा, तब तक हमें पोषण युक्त जूस से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी है सफाई। इसलिए हम ज्यादातर सभी सेमिनार्स में क्लींसिंग यानी सफाई पे ज्यादा जोर देते हैं। और जब शरीर से एक कूड़ा कचरा हट जाता है, अनवांटेड एलिमेंट निकल जाता है, तब शरीर अपना परफॉर्मेंस, अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। शरीर एक बिग फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं। तो इस सारे शरीर में जितने भी ये यंत्र है, मशीनें हैं, सभी की ओवरहॉलिंग जरूरी है। जिसने फैक्ट्री में काम किया है, पावर स्टेशन में काम किया है, उन सभी को पता होगा कि समयांतर पे, मान लो हर साल एक बार एनुअल ओवरहॉलिंग किया जाता है। क्योंकि सारा साल जो ये कार्य करते रहते हैं, जहाँ प्रोसेस होती है, वहां कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा जमा रहता है। निकालने की व्यवस्था होते हुए भी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी कार है, बाइक है, या तो कोई भी ऐसे छोटे बड़े व्हीकल्स हैं, इसमें निकालने की व्यवस्था एग्जॉस्ट सिस्टम है ही, फिर भी समय जाते इसमें कुछ ना कुछ जमा होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, डस्ट पार्टिकल के रूप में। तो इसको हटाना जरूरी होता है। यदि नहीं हटाते तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा लेयर्स 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 जमा होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो मशीन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, और हो सकता है कि वो टोटली चॉकअप हो जाए और काम भी ना कर सके। तो इसको रेगुलर इंटरवल पे सफाई करते रहना जरूरी है। इसलिए जिसको हम सर्विसिंग कहते हैं, तो हमारे व्हीकल्स को हम सर्विसिंग करवाते रहते हैं। तो ये तो जो शरीर है, अनेक ऐसे यंत्रों से, अनेक ऐसे मशीन से बनी हुई एक फैक्ट्री है। तो इसमें हर कोई पुर्जे, हर कोई मशीन, हर कोई यंत्र को साफ करना जरूरी हो जाता है। तो हर किसी की सफाई के लिए टूल्स अलग अलग रहते हैं।
शरीर को साफ करने के लिए, भीतरी सफाई के लिए, अंदर से साफ करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, साधन है। तो इसमें से हमने 3 पसंद किए हैं। 3 में एक है जिसको हम एनिमा कहते हैं, संजीवनी क्रिया। दूसरा लंघन है, न खाना न पीना, नो इनटेक एट ऑल। और जो तीसरा है जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है क्लींसिंग जूस। ये तीनों मिलकर सफाई होती है। और जब जब सफाई होती है हम जानते हैं कि उस वक्त वो मशीन से काम नहीं लिया जाता। मान लो कोई फैक्ट्री है, पावर स्टेशन है, पावर हॉलिंग के लिए जब इसको सफाई के लिए लिया जाता है तब ये पूरा पावर स्टेशन बंद रखा जाता है। कोई भी फैक्ट्री उस वक्त बंद करनी पड़ती है। तो उसी तरह हमें हमारी फैक्ट्री भी बंद करना है, लेकिन हम हमारी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते क्योंकि वहां ऑटोमेटिक चलने वाली रुधिराभिसरण तंत्र, ये हमारी श्वसन तंत्र और निष्कासन तंत्र, ऐसे बहुत सारे तंत्र सिस्टम्स चलती रहती है। तो इसको चलाने के लिए हम टोटल रेस्ट पे नहीं ले जा सकते। तो जितना हो सके ऐसे उपवास के दौरान हमें हमारे शरीर रूपी ये इंडस्ट्री को बंद रखना है। यानी कि जितना हो सके काम काज से दूर रहना है, आराम करना है। और जब आराम करेंगे तब कहीं ना कहीं हमारा मन भटकता रहेगा। तो उस वक्त मन को प्रभु भक्ति में लगाना है। तो जूस जो है, क्लींसिंग जूस की बात होती है, तो क्लींसिंग जूस में ऐसा जूस जिससे हमारी भीतरी सफाई हो, हमारे मुंह से लेकर गुदाद्वार, मलद्वार, एनस तक की सारी जो इसको हम पचन तंत्र और उत्सर्ग तंत्र कहते हैं, इसकी सफाई होती रहे। तो इसके लिए रसाहार के साथ साथ लंघन जरूरी है। जितना हो सके लंघन, ना हो सके तब क्लींसिंग जूस। और जहां तक संभव है और कुछ भी नहीं डालना है शरीर में, केवल और केवल क्लींसिंग जूस। और ऐसे जब हम करते हैं तब शरीर से कूड़ा कचरा निकलना शुरू होता है, स्थूल और सूक्ष्म, जो बड़ी आंत में, किडनी में, सभी जगह इकट्ठा होता है। तो उस वक्त संजीवनी क्रिया यानी कि एनिमा लेना वो भी जरूरी हो जाता है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जब हम जूस फास्टिंग करते हैं, जूस पे रहते हैं, तब इतनी बातें का ख्याल रखना है। एक तो जितना हो सके लंघन करना है, जितना हो सके शारीरिक श्रम से दूर रहना है, आराम करना है। और साथ साथ में दिन में कम से कम 2 बार संजीवनी क्रिया करके
मल को हटाना है। तो इस तरीके से संजीवनी में आप सबको जो पता होगा, इसका टॉपिक आपने जान लिया होगा, आपने अब तक किया होगा, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये लेते रहना है कम से कम दिन में 2 बार। ये नवरात्र उपवास जब तक चलता है तब तक। तो इस तरीके करने से शरीर की भीतरी सफाई होने लगेगी और जितने भी शरीर में दोष है, रोग है, ये सभी रोगों का कारण केवल और केवल एक है, और वो है इम्प्यूरिटी, गंदगी। इसको हम कह सकते हैं कि अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। तो ये कॉज ऑफ डिजीज जो है, ये यदि हट जाएगा तो सारे डिजीज हट जाएंगे। तो ये प्राथमिक अवस्था है जूस फास्टिंग की, और बाद में आगे 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 हम ये यात्रा करते रहेंगे। तो जूस फास्टिंग से भी हम एयर फास्टिंग पे आएंगे, निर्जल उपवास पे आएंगे, और हमारी कक्षा इतनी आगे बढ़ेगी कि हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकेंगे और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और एक न एक दिन प्रभु प्राप्ति होना आसान हो जाएगा। इतना दुष्कर नहीं है, एकदम सहज है। लेकिन इसके लिए जो जरूरी है वो हमें करना होगा। तो शरीर की भीतरी सफाई से ही प्रभु प्राप्ति संभव है, ये हमारा खुद का अनुभव है। इसलिए किसी ने जो बताया है कि जब मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया, जब मैं भीतर गया तब मैं भी तर गया। लेकिन भीतर कब जा सकते हैं कि भीतर गंदगी नहीं है। गंदगी है तो हम भीतर भी नहीं जा पाएंगे। कितना भी हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम भीतर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शरीर के भीतर जब कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तब ये ध्यान भी कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान अति आवश्यक है, हर कोई धर्मशास्त्र में बताया है। तप, सेवा, सुमिरन, इसमें सुमिरन ध्यान है। तप, दान, यज्ञ, इसमें यज्ञ दान है, वो ध्यान है। रोजा, ज़कात, नमाज, इसमें नमाज भी ध्यान है। फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, इसमें वो प्रेयर वो ही ध्यान है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उपवास, दसबंद, सिमरन बताया है। सिमरन भी ध्यान है। ध्यान जरूरी है, लेकिन ध्यान की प्राथमिकता, ध्यान के लिए पहले हमारे शरीर को हमें शुद्ध करना होगा, और ध्यान तभी संभव होगा, केवल देह नहीं, लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब शुद्ध होंगे, तभी जाकर ध्यान अपने आप लगने लगेगा। अब ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं करते, शरीर गंदा भरा पड़ा है गलत खाना खाने की वजह, तो सारा जीवन ध्यान करते रहेंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस स्पष्ट तरीके से हमें समझ लेना है। आजकल हम ध्यान केंद्रों में जाते हैं,
पूरी पराठे खाते हैं, मंचूरियन पिज्जा बर्गर खाते हैं, नाना प्रकार के दाल चावल रोटी आदि खाते हैं और ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान कभी लगने वाला नहीं है। अच्छी तरह से ये समझ लेना है, एक केवल और केवल व्यर्थ प्रयास रहेगा। तो ध्यान जब लगेगा, जो अष्टांग योग में भी बताया है यम नियम, तो ये यम नियम से ही हमारा शरीर साफ सुथरा होगा। जबकि हम योगा में भी जाते हैं तो यम नियम की सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं, और डायरेक्ट योगासन प्राणायाम करते हैं, और इसमें भी सही में न योगासन है न प्राणायाम है, वो केवल और केवल फिजिकल एक्सरसाइज बनी रहती है। तो योगासन प्राणायाम वो कुछ अलग चीज है, जो यहाँ हमारा सब्जेक्ट नहीं। हम कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और जो समाधि है, समाधि तक पहुंचना है। ध्यान से आगे समाधि बताई है, और जब समाधि लग जाती है, जैसी भगवान शिव जी को लग जाती थी, तब कितना भी समय बीत जाए, हजारों साल बीत जाए, तो भी पता नहीं चल सकता था। ऐसी स्थिति निर्माण होती है। तो ये करने से नहीं होगी, वो अपने आप होगी जब शरीर शुद्ध होगा, देह शुद्ध होगा भीतर से। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब शुद्ध होंगे, तभी ये संभव बनेगा। तो इसके लिए हमारी ये प्राथमिकता है कि क्लींसिंग जूस लेकर ये फास्टिंग करे। और क्लींसिंग जूस ये जो हम बनाते हैं, शिविर में भी देते हैं, जिसमें हरी पत्तियां, पालक, धनिया, पुदीना, करी पत्ते ऐसे टेस्ट के लिए भी डालते हैं, और इसमें आंवला डालते हैं। यदि आंवला नहीं मिलता कोई कोई सीजन में, तो वहां ड्रम स्टिक के पेड़ के पत्ते, जिसको हम सरगवा कहते हैं, अलग अलग नाम हर कोई भाषा में है, ये भी रेचक है, क्लींसिंग है। तो इस तरह से हमारे डाइजेशन सिस्टम और क्लींसिंग सिस्टम को हमें साफ करना है। तो यह हमारा प्रयास है इस नवरात्र शिविर में, कि हम अच्छी तरह से इसको साफ करते रहें। तो आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, शिखा आपके साथ जुड़ी रहेगी, राजू भाई उनके पिताजी भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपको कोई सवाल उठते हैं तो ये लोग आपको मार्गदर्शन देंगे। और यदि कुछ जरूरत पड़ती तो जितना मेरा अनुभव है, इस हिसाब से मैं आप सभी को भी मार्गदर्शन करता रहूंगा। आज यदि आपको कुछ सवाल है इस सब्जेक्ट पे, तो आप सवाल कर सकते हैं। है किसी को कोई सवाल? नमस्ते चौहान साहब। नमस्ते। मैं गजानन पाटिल हूँ, बैंगलोर से हूँ। मेरे वाइफ को बहुत क्रोनिक एसिडिटी है। तो उनका ना कभी कभी बहुत जलन होते रहता है अंदर, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चला रहता है पीठ पे, कभी इधर बैक पेन या ऐसा कुछ। तो एसिडिटी अनकंट्रोलेबल है। तो कैसा कर सकते, वो फास्टिंग कर सकते हैं क्या? फास्टिंग हर कोई कर सकते हैं।
लेकिन समझ के करना है। ऐसे बिना समझे सोचे करेंगे, बिना गाइडेंस करेंगे, तो हो सकता है कभी फायदा के लिए करते हैं और नुकसान हो जाए। तो क्योंकि हमारा बॉडी जो है, हमने आदत डाली है खाने की, और जब बिना सोचे समझे ये सब कुछ बंद करेंगे तो इसको इम्पैक्ट लगेगा, और इसके हिसाब से वो खुद जानते नहीं हैं, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे और जो से नुकसान हो सकता है। तो कोई भी अनुभवी साधक है, उनके गाइडेंस में रह के करना है। धन्यवाद। शीला हेलो। शीला जी, कोई क्वेश्चन हाँ है?